मैंने पगड़ी पहना तो आप मुझे खालिस्तानी बोलेंगे क्योंकि मैंने पगड़ी पहना है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ बात करने चला हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर कि क्या किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को आखिर इतना अधिकार कहां से मिल जाता है कि वो किसी भी धर्म के व्यक्ति, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या वो समाज के किसी भी दायरे में रहकर काम कर रहे हों, आखिर उन पर कोई विशेष टैग लगा दें। आज इस बात का जिक्र इसलिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी और पश्चिम बंगाल के अंदर संदेश खाली को लेकर के भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तरह अग्रेसिव हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संदेश खाली का मामला पहुंचा हुआ है। संदेश खाली की सच्चाई क्या है, ये तो वहां की आने वाली रिपोर्ट्स को आप देख सकते हैं। संदेश खाली से जो सूचनाएं आ रही हैं आप उनको देख करके कुछ सोच सकते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि क्या वो राजनीतिक एजेंडा है और या फिर वाकई वहां कुछ है। कुछ आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका और सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में संदेश खाली को मणिपुर से जोड़ा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन जिस मुद्दे पर मैं आपके साथ हूं वो उस सबसे थोड़ा सा हटके है। आज पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां प्रदर्शन कर रहे थे और उनके प्रदर्शन के दौरान वहां ड्यूटी लगी हुई थी आईपीएस यानी कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ा पद है। आईपीएस जो अधिकारी हैं उनके जिम्मे बहुत बड़ी ड्यूटी होती है। तो आईपीएस अधिकारी सरदार जसप्रीत सिंह की वहां ड्यूटी थी। जसप्रीत सिंह अपनी ड्यूटी कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां प्रदर्शन कर रहे थे। जहां तक पुलिस की ड्यूटी होती है तो पुलिस के लिए चाहे सरकार किसी की हो, चाहे शासन कोई कर रहा हो, लेकिन पुलिस के पास कानून व्यवस्था को बनाए रखने की ड्यूटी होती है। तो जसप्रीत सिंह वहां अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। लेकिन संदेश खाली को लेकर जो इतना मुद्दा बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भाजपा के कार्यकर्ता वहां पूरी तरह अग्रेसिव थे और अग्रेसिव कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था की ड्यूटी संभाल रहे उस भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सरदार जसप्रीत सिंह के लिए जो कहा वो शर्मनाक शब्द था। भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जसप्रीत सिंह की तुलना खालिस्तानी से कर दी। एक आईपीएस अधिकारी जो कि वहां कानून व्यवस्था को बनाए रखने की ड्यूटी निभा रहा हो, उस पर अगर किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता वहां खड़े होकर के केवल इसलिए खालिस्तानी कह दे कि उनके सिर पर पगड़ी थी, केवल इसलिए खालिस्तानी कह दे कि वो सिख धर्म से थे, तो फिर सवाल बहुत उठेंगे और सवाल उठने शुरू भी हुए। पहले आप इस वीडियो को देखें जिसके अंदर कि वो भाजपा के कार्यकर्ता सरदार जसप्रीत सिंह को खालिस्तानी कह रहे हैं और खालिस्तानी कहे जाने पर जसप्रीत सिंह जवाब दे रहे हैं कि क्या इसलिए मुझे कहा जा रहा है मैंने सर पर पगड़ी बांधी है। सुनिए आप क्या कह रहे हैं। मैंने पगड़ी पहना तो आप मुझे खालिस्तानी बोलेंगे क्योंकि मैंने पगड़ी पहना है। ये आप लोग की हिम्मत है। अगर कोई पुलिस वाला पगड़ी पहना है तो वो खालिस्तानी है। ये आप लोग की औकात, ये आप लोग बोल रहे हैं, ये आपका लेवल है, ये आप लोग का लेवल है। एक पुलिस ऑफिसर जिसने पगड़ी पहना है उसको आप खालिस्तानी बोल रहे हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो आपने इस जुलूस प्रदर्शन के अंदर देखा, इस लगभग 1 से 1.5 मिनट की जो वीडियो चल रही है, ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको वीडियो दिख जाएगा। इस वीडियो के अंदर जसप्रीत सिंह पूछ रहे हैं उनसे, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो उनको कह रहे हैं कि आप सरकार का पैरवी कर रहे हो, मौन बने हुए, और खालिस्तानी का जब उनको कह रहे हैं तो जसप्रीत सिंह कह रहे हैं कि क्या पगड़ी बांधने से मैं खालिस्तानी हो गया। किसी के धर्म पर, किसी की जाति पर और किसी की देशभक्ति पर आखिर सवाल उठाने का अधिकार किसी को मिल कैसे जाता है। और ये देश के अंदर खालिस्तानी शब्द आखिर चल क्यों पड़ा इतनी तेजी से। आप याद करें 2021 का वो समय जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था। किसान आंदोलन अब भी चल रहा है। बड़ी संख्या में पंजाब से सिख समाज के जो किसान हैं
जो उनके प्रतिनिधि माने जा सकते हैं, आज दिल्ली कूच के लिए खूब उनका जवानों और किसानों के बीच में भिड़ंत हुई। लेकिन 2021 का वो दौर जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था, तो किसान आंदोलन को लेकर के सरकार की तरफ से बाकायदा कहा गया कि ये खालिस्तान समर्थक हैं, खालिस्तानी लोग हैं। तो सवाल यहां वही उठ जाते हैं कि आखिर किसी के धर्म से, किसी के मजहब से आप किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष संज्ञा कैसे दे सकते हैं? और आपको किसने ये अधिकार दे दिया कि आप किसी की देशभक्ति पर सवाल खड़े कर दें? अगर कोई सिख समाज का व्यक्ति किसी प्रदर्शन करने आ जाए, चाहे वो किसान हो, अगर प्रदर्शन करने से रोके जिस समय वो जवान हो यानी कि पुलिस की ड्यूटी पर हो, तो आप दोनों स्थिति में उस व्यक्ति को केवल इस बात पर खालिस्तानी कह देंगे कि वो सिख समाज से हैं। आप इस बात पर उन पर तहमत जड़ देंगे, आप उन पर आरोप लगा देंगे कि उन्होंने पगड़ी बांधी हुई है, उनके सिर पर पगड़ी है, केश है, इसलिए आप उनको खालिस्तानी कह देंगे। भूलना नहीं चाहिए हमारे समाज को कि जब भी कभी हिंदू धर्म पर आफत और संकट थे, वो दौर जब हिंदू धर्म के ऊपर संकट आया करता था, तो उसको बचाने के लिए सिख समाज के लोग ही आगे होते थे। और नहीं भूला जाना चाहिए उस बात को भी कि आज भी सेवा के मामले में, सेवा धर्म के मामले में सिख समाज को, सिख धर्म को सबसे आगे माना जाता है। लेकिन जाने ये कौन सी राजनीति है कि आप किसी पर कोई भी आरोप जड़ दें? अगर कोई प्रदर्शन करने आ रहा है तो आप उनसे खालिस्तानी कह दें, और अगर कोई प्रदर्शन करने से रोक रहा है तो आप उनको खालिस्तानी कह दें। इस सबसे बढ़कर भी एक नज़ारा देखा गया था, क्योंकि आज जब बात चल रही है कि किसी की राष्ट्रभक्ति पर, किसी की देशभक्ति पर आप आखिर उंगली उठा कैसे सकते हैं? आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप किसी की देशभक्ति पर उंगली उठा दें? और इसके साथ साथ आपको किसने अधिकार दे दिया कि देशभक्ति की डिग्रियां बांटनी शुरू कर दें? आपको ध्यान होगा संसद का वो नज़ारा भी, ये तो सड़क के नज़ारे हैं, जब सड़क पर एक धर्म विशेष के व्यक्ति को, क्योंकि उसके सिर पर पगड़ी है और पगड़ी हमारे समाज के अंदर शान की प्रतीक मानी जाती है, लेकिन आप उसी पगड़ी बांधे हुए व्यक्ति को खालिस्तान से जोड़ दें, तो वाकया वो याद आ जाता है जब संसद के अंदर रमेश विधुड़ी, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, एक मुस्लिम सांसद को जोड़ देते हैं आतंकवाद के साथ में। यानी कि अगर किसी के सर पर पगड़ी है तो वो खालिस्तानी हो गया, और अगर कोई दाढ़ी वाला हो गया, टोपी वाला हो गया, तो वो पाकिस्तानी हो गया, वो आतंकवादी हो गया। बड़े सवाल हैं। और आज उस हालात में जब देश ऐसे दौर से गुजर रहा है, जब जरूरत पड़ जाती है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ये सोचते हैं, प्रधानमंत्री मोदी अगर ये सोच रखते हैं कि राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने, भारत विकसित राष्ट्र हो और भारत का बड़ा उत्थान हो, तो उस स्थिति में तो संदेश तो ये जाना चाहिए कि देश के अंदर बसने वाला हर व्यक्ति जो कि देश के प्रति निष्ठा रखता है, अपने अधिकार मांगना कोई जुर्म नहीं है। अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना, ये हमारे लोकतंत्र की और स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है। हमारे स्वस्थ लोकतंत्र में हमेशा माना जाता रहा है कि अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए व्यक्ति सड़कों पर उतरता है। लेकिन जब किसान सड़कों पर उतरे तो आप उन्हें खालिस्तानी की उपाधि दे दें, और जब आप संघर्ष करने के लिए आप लोकतंत्र क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता भी अगर मानते हैं कि संदेश खाली में कुछ गलत हुआ, तो माना यह जाएगा कि वो भी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर उनको कोई जवान रोकता है कानून व्यवस्था का वास्ता दे करके, तो आप उसे भी खालिस्तानी कह दें। और इस सब को लेकर के उपद्रव तो होना था, इस सब को लेकर के लोगों की तरफ से विचार तो आने थे, चाहे वो फिर ममता बनर्जी की तरफ से हो, चाहे वो फिर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से हो। सभी लोगों ने विरोध भी किया, और सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उस बात का, जिसमें कि एक IPS सिख अधिकारी जसप्रीत सिंह के लिए खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो फिर उसके बाद में बलवा भी हुआ और लोगों ने उसका विरोध करते हुए आपत्ति भी दर्ज कराई। और आपत्ति दर्ज कराने का उनका तरीका भी बड़ा शालीन रहा। आप जसप्रीत सिंह को भी मैंने आपको जो वीडियो दिखाया उसमें सुन सकते हैं, जिसमें बड़ा स्पष्ट कह रहे थे कि क्या सर पर पगड़ी बांधने से खालिस्तानी हो गया मैं? क्या आप मेरे रिलीजन को, यानी कि मेरे धर्म को आप इंगित कर देंगे? क्या आप मेरे धर्म को टारगेट करेंगे? और अगर आपको मैं कानून व्यवस्था का वास्ता दे करके रोकने की कोशिश करूंगा, तो आप फिर मेरे धर्म को टारगेट करेंगे? वैसे आप क्या समझते हैं कि क्या इस प्रकार के जो व्यवहार हैं या इस प्रकार की बातें, यदि कोई सिख धर्म का व्यक्ति है, चाहे वो प्रदर्शनकारी है या प्रदर्शन से रोकने वाला है, क्या उसको खालिस्तानी की संज्ञा दिया जाना कहाँ तक ठीक है?
और क्या हर मुस्लिम व्यक्ति अगर कोई दाढ़ी और टोपी वाला हो जाएगा तो आप उसे हर व्यक्ति को पाकिस्तानी और आतंकवादी आखिर क्यों कह सकते हैं? और क्या इस प्रकार की बातों से देश के अंदर वैमनस्य की, आपसी प्यार और भाईचारे की भावना, क्या उसको पलीता नहीं लगेगा? क्या वो खत्म नहीं होगी? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।